नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव में सीएम धामी की एंट्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बिहार में करेंगे जनसभा। सीवान के गोरिया कोठी और बारसलीगंज में मांगेंगे समर्थन। उत्तराखंड में अरवन नक्सल गैंग पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने सरकार की जवाबदेही पर उठाए सवाल। धस्माना ने की गिरोह के खुलासे की मांग। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में घमासान। पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष द्विवेदी को दी खुली चुनौती। तमाम अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। अंतिम चरण में चारधाम यात्रा। आरटीओ का दावा, यात्रियों को दी बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा। ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड से 2 करोड़ का राजस्व। सड़क हादसों में आई कमी। उत्तराखंड में छाए बादल, ठिठुरन बढ़ी। सर्द हवाओं ने गिराया तापमान। गुलाबी ठंड पड़ रही, निचले इलाकों में धुंध। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान को गति देने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाएं और रोड शो करेंगे। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहेगा। सुबह 11 बजे वह जनपद सीवान के गोरिया कोठी में पार्टी प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के नामांकन सभा में शामिल होकर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे सीवान विधानसभा क्षेत्र में वे पार्टी प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में जनसभा और रोड शो करेंगे, जहां वे जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। दोपहर 2:30 पर वारसलीगंज में मुख्यमंत्री धामी भाजपा प्रत्याशी अरुण देवी के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी कार्यक्रमों के समापन के बाद मुख्यमंत्री धामी देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने उधम सिंह नगर जिले के प्रवास पर खटीमा और टनकपुर के बाद काशीपुर पहुंचे। काशीपुर वालों ने बाजपुर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। काशीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डालकर फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से अपने संबोधन में पार्टी के जिले के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मंच से अपने उद्बोधन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी के तहत अनेक कार्यक्रम और मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने, अयोध्या में रामलला को विराजमान करने, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाए जाने पर सरकार की प्रशंसा की। हमारे नवनिर्मित कार्यालय का आज लोकार्पण भी हो गया, जिसका 2 साल पहले हमने शिलान्यास किया था। आज उसका लोकार्पण संपन्न हो गया। ये कार्यालय बन जाने से क्षेत्र और आसपास के लोगों को एक अच्छा स्थान, अपनी समस्याओं के लिए सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, तो रोजमर्रा की समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं जो भी समाज के अंदर आती हैं, उन सभी को समाधान का एक वो भी मिलेगा, यहाँ पर एक स्थान मिलेगा। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये कार्यालय हमारे सभी लोगों की जन भावनाओं का एक केंद्र बनकर इस समस्या का समाधान का मार्ग बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रीड़ा स्थल छीनी कोट टनकपुर में आयोजित मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव कार्यक्रम के दौरान टनकपुर में नवनिर्मित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय भवन सहित कुल 15 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में कुल लगभग 36.30 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा, पेयजल, कानून व्यवस्था, पर्यटन और कल्याण जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और जनता को सुगम सुविधाएं उपलब्ध करवाना था। टनकपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय भवन का लोकार्पण प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग चंपावत द्वारा निर्मित
45 लाख की लागत से बने इस भवन में आधुनिक व्यवस्था स्थापित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कैंप कार्यालय केवल एक प्रशासनिक भवन नहीं बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खुशियों की चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान रीप परियोजना के अंतर्गत प्रेरणा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 5 ई-रिक्शे की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने स्वयं महिला समूह की प्रतिनिधियों को ई-रिक्शा की खुशियों की चाबी सौंपते हुए कहा कि यह पहल महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई शुरुआत है। लगातार काम किया जा रहा है, लगातार विकास योजनाओं में धन किया जा रहा है, नई योजनाओं का विचार योजनाएँ बनाई जा रही हैं, कार्य किया जा रहा है और आदर्श संपावर से आदर्श उत्तराखंड का रास्ता आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री बाबा केदार के धाम से हम सब उत्तराखंड वासियों को संबोधित करेगा गया कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है। इस दशक को बनाने में हम सब पूरी तरह से संकल्पित हैं और उत्तराखंड आज बहुत सारे मामले आज देश के अन्य राज्यों के सामने। चमोली में नवनियुक्त जिलाधिकारी गौरव कुमार ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पुष्पगुच्छ भेजकर स्वागत किया गया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी ने जिला कोषागार, कलेक्ट्रेट परिसर और आपदा नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। इसके उपरांत उन्होंने जिलाधिकारी सभागार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि जिले के विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। साथ ही सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी गौरव कुमार 2017 बेंच के IAS अधिकारी हैं। इससे पूर्व वे अपर सचिव शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। ये तस्वीरें लखनऊ से देख रहे थे। कार्यक्रम में यूपी के CM मौजूद हैं और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हल्द्वानी से खबर, जहां नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास, आमदन की सुविधा और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। DM रयाल ने कहा कि जिले के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अब हर रविवार खेल विभाग के कोच शहर के सार्वजनिक मैदानों में युवाओं को प्रशिक्षण कराएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले की खेल प्रतिभाओं को पहचान और दिशा मिले ताकि वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन कर सकें। शिक्षकों के लिए ये निर्देश हैं कि रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहता है। हमारे यूथ और जो बच्चे हैं उनका रविवार को अवकाश रहता है। उस दिन उनके पास खाली समय होता है, तो वो स्किल्ड कोच की डायरेक्शन में जो उसे इनपुट्स लेने हैं, तो उनके लिए हम निर्देश देंगे कि जितने सार्वजनिक खेल के मैदान हैं उनमें वो रविवार को बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में UKSSC पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी हाकम सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता हाकिम सिंह की ओर से दायर जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और पुलिस ने बिना पर्याप्त जांच के गिरफ्तारी की। वहीं राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पेपर लीक जैसा गंभीर अपराध राज्य की सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। साथ ही जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, इसलिए इस समय जमानत देना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की गई है। दीपावली पर्व को लेकर के लोहाघाट नगर के नेहरू पार्क मैदान में आज से प्रशासन के निर्देश के तहत आतिशबाजी की दुकानें लगनी हैं। आतिशबाजी की दुकानें लगाने वाले व्यापारियों को प्रशासन के द्वारा लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, दुकानें आवंटित की जा रही हैं। गुरुवार को SDM लोहाघाट नीतू डांगर के निर्देश पर SDM कार्यालय के समीप वन पंचायत हॉल में लोहाघाट नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा व अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी की देखरेख में
एसडीएम कार्यालय के पेशकार ललित खोलिया के द्वारा लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 50 आतिशबाजी व्यापारियों की दुकानें आवंटित की गईं। इस दौरान किसी भी प्रकार की घटना को रोकने के लिए पुलिस मौजूद रही। दुकान लेने के लिए बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा एसडीएम कार्यालय पहुंचे। पेशकार ललित खोलिया ने बताया कि सभी लोगों के सामने लॉटरी के माध्यम से 50 लोगों को दुकानें आवंटित की गई हैं। उन्होंने बताया कोई भी व्यापारी प्रशासन के द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, अन्यथा उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। तो राजस्व विभाग की तरफ से एसडीएम कोर्ट से बनेंगे। हमारी तरफ से जगह निर्धारित की गई है जो मीटिंग में पूर्व में की गई थी। नगर पालिका का मैदान, वहाँ 50 दुकानों की जो है स्पेस हमारे द्वारा निकाली गई है और उसी जगह पर पटाखा मार्केट लगाई जाएगी। ये लॉटरी माध्यम से हुई है, सभी के सामने हुई है और फेयर तरीके से हुई है। टोटल 50 हैं अभी। और क्या उनको दिए गए हैं कि जो स्थान आवंटित किया जाता है आप वहीं अपनी शॉप्स लगाएंगे और अन्यथा इधर उधर नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो उनका जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था फायर की टीम से पूर्व में कह दिया गया है, जल संस्थान का भी वहाँ रहेगा और बाकी पुलिस और वो तो प्रशासन तो रहेगा ही। और वहीं काला ढूंगी में आगामी त्योहार दीपावली के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर नजर आया। काला ढूंगी एसडीएम विपिन पंत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान द्वारा मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों से खोए के सैंपल लिए गए, 2 सिलेंडर भी जब्त किए गए। एसडीएम विपिन पंत ने बताया कि उनके द्वारा सभी दुकानदारों को साफ सफाई रखने के लिए निर्देशित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया मिलावटी मिठाई व खाद्य पदार्थों की आमद रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। यह अभियान दीपावली तक चलाए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। चलाया गया है एहतियातन पर्व से पूर्व जो है, जैसा कि पर्वों देखने को मिलता है जो एडल्ट्रेटेड स्वीट्स वगैरह बिक्री होती है, उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई की दृष्टि से छापेमारी कार्रवाई की गई है। जहाँ जहाँ पर प्रथम दृष्टिया उल्लंघन पाए गए हैं तो जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं रेवेन्यू सेफ्टी एक्ट की चालानी कार्रवाई का भी प्रस्ताव भेजा गया और रिमेनिंग में जो मावे वगैरह के सैंपल्स लिए गए उनको लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है सैंपल एकत्र कर। त्यौहार के मद्देनजर लोगों को शुद्ध एवं स्वच्छ और बढ़िया जो है मिठाई और तमाम खाने के सामान मिले, इसको देखते हुए उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में ज्वाइंट टीम द्वारा सारे जो मिठाई की शॉप्स हैं वहाँ निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के साथ साथ संदेह के आधार पर जितनी संभावना थी संदेह की उनके सैंपल लिए गए हैं। जो लैब से जांच होने पे अगर सही नहीं पाए जाते तो उन सबके विरुद्ध माननीय कोर्ट में केस फाइल। दीपावली पर्व के मद्देनजर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में अवैध मावा सप्लाई की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हरिद्वार बॉर्डर क्षेत्र में विभाग ने चौकी पुलिस के साथ मिलकर 10 क्विंटल मावा बरामद किया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन की टीम ने पुलिस के साथ बॉर्डर क्षेत्र में चेकिंग की। जांच के दौरान एक कार को रोका जो मुजफ्फरनगर से देहरादून के लिए लगभग 10 क्विंटल मावा लेकर जा रही थी। मावे की कीमत करीब 2,55,000 रुपए बताई गई है। वाहन में मावा बिना तापमान नियंत्रण के सीटों और डिग्गियों में रखा हुआ था। ड्राइवर मोहम्मद आरिफ मावे की उत्पादन तिथि, फूड लाइसेंस से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके। जांच के दौरान 21 प्लास्टिक कट्टे और 3 कपड़े की थैलियां मिली, लेकिन किसी में इनवॉइस या सप्लायर का पता नहीं था। आयुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में दीपावली के त्यौहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश के से बॉर्डर से लगे हुए जितने जनपद हमारे हैं उन पे हम विशेष निरीक्षण कर रहे हैं और उसी के क्रम में आज हमने जो है भगवानपुर के एरिया जो थाना है उसके एरिया में अमानतगढ़ वाले एरिया में जो है इसकी निरीक्षण कर रहे थे और कल से ही हमें इस बात की सूचना प्राप्त हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से मावे की सप्लाई हो रही है, जो आमतौर पर अक्सर होती रहती है, लेकिन दीपावली के समय पे इसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे निरीक्षण किया और एक जो हमारे सूचना देने वाले थे उन्होंने एक मुखबिर ने ये सूचना दी थी कि ये मावा यहाँ लाया जा रहा है जो कि संदिग्ध है। उसी क्रम में हमने आज उस गाड़ी को पकड़ा जिसमें करीब करीब 10 कुंटल मावा हमें मिला है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव में सीएम धामी की एंट्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बिहार में करेंगे जनसभा। सीवान के गोरियाकोठी
और बारसलीगंज में मांगेंगे समर्थन। उत्तराखंड में अर्बन नक्सल गैंग पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने सरकार की जवाबदेही पर उठाए सवाल, धस्माना ने की गिरोह के खुलासे की मांग। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में घमासान, पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष द्विवेदी को दी खुली चुनौती, तमाम अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। अंतिम चरण में चारधाम यात्रा, आरटीओ का दावा, यात्रियों को दी बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा, ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड से 2 करोड़ का राजस्व, सड़क हादसों में आई कमी। उत्तराखंड में छाए बादल, बड़ी ठिठुरन, सर्द हवाओं ने गिराया तापमान, गुलाबी ठंड पड़ी, निचले इलाकों में धुंध। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।